दोस्तों आपने वो कहावत सुनी होगी कि देर आए तो दुरुस्त आए। और वो कहावत दोस्तों भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए अब बिल्कुल सच साबित हो रही है। बिकॉज इवन दो इंडिया दुनिया में दोस्तों वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एरोप्लेन का बायर बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद इंडियन एरोस्पेस का जो कंप्लीट एरोस्पेस की सप्लाई चेन इंडस्ट्री में योगदान था वो केवल और केवल 1% का ही था। लेकिन अब दोस्तों भारत के लिए ये कहानी बदलने वाली है। बिकॉज अब हमारा जो योगदान है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाला है। बिकॉज अब जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज, बल्कि मैं कहूँगा जो दुनिया के ग्लोबल एरोस्पेस जायंट माने जाने वाली कंपनियां, जिसमें कि एयरबस आता है, बोइंग आता है, कॉलिंस एरोस्पेस आता है, प्रैट एंड विटनी, रॉल्स रॉयस, इन सभी ने रिसेंटली ऐलान किया है कि ये अब भारत की तरफ आ रहे हैं। बिकॉज इनकी जो सप्लाई चेन की जो भी इनकी क्राइसिस थी वो वेस्ट की तरफ से बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। और जो भी कंपोनेंट्स, जो भी सप्लाई चेन में इनको कंट्रीब्यूशन वेस्ट की तरफ से मिलता था वो अब नहीं मिल रहा। एंड दैट इज़ वाई अब ये लोग भारत की तरफ अपना रुख मोड़ रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जस्ट आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई थी। सबसे पहले वेस्टर्न मीडिया ने इसको कवर किया एंड उसके बाद इंडियन मीडिया ने भी कवर किया है कि अब दुनिया के जो ग्लोबल एरोस्पेस फर्म्स हैं वो इंडिया में आकर के अपने बेस को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। बिकॉज वेस्टर्न सप्लाई चेन क्राइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अगर मैं आंकड़ों की भी बात करूं तो ये जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि केवल इंडो पैसिफिक के ही एरिया में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो भी कंपनीज आती हैं वहाँ पर उनका जो रेवेन्यू प्रोजेक्शन है, जो कि इन कंपनीज के लिए जो एरोस्पेस कंपनीज के लिए कंपोनेंट्स को तैयार करती हैं, उनका जो प्रोजेक्शन है ये 54% से ज़्यादा बढ़ने वाला है पिछले 5 सालों में। लेकिन वहीं पर जो नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप की जो कंपनीज थी जो कि इस क्षेत्र में अभी तक बनी हुई थी, उनके जो रेवेन्यू प्रोजेक्शंस हैं वो एज कंपेयर टू 2019 वहाँ पर दोस्तों हमें गिरावट देखने को मिलने वाली है। 3% एंड 4% की गिरावट हमें वहाँ पर देखने को मिलने वाली है। बल्कि एक कमेंट्री तो यहां पर यह भी आई है कि पहले इंडिया की कंपनियां थी जो कि इन कंपनीज के पीछे पीछे दौड़ा करती थी कि हमें प्लीज हमें चुन लीजिए, हम भी आपके लिए कंपोनेंट्स बनाने को तैयार हैं। लेकिन अब जो कहानी है वो बदल चुकी है। द टेबल्स हैव नाउ टर्न्ड इन इंडियाज फेवर। बिकॉज कहा जाता है कि नाउ दे आर इक्वली इंटरेस्टेड इन इवैल्यूएटिंग द इंडियन मशीन शॉप्स। यानी कि अब वो वाली कंपनियां इंडिया के पास आ रही हैं और कह रही हैं कि हमें आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिया के द्वारा बनाए जाएं। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या एग्जैक्टली देखने को मिला है, कौन सी कंपनियां हैं जो कि भारत में आकर के भारत को इस सप्लाई चेन का हिस्सा बनाना चाहती हैं, कौन से वो पार्ट्स हैं जो कि ये इंडिया से यहाँ पे लेने का प्रयास कर रहे हैं और इसका क्या फ़ायदा भारत को होगा उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए जितने भी आपके यूपीएससी के रिसोर्सेज थे वो सभी अनअकैडमी अब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा है, जिसमें मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट, ये सभी चीज़ें अवेलेबल करवाई गई हैं। इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप लोग डायरेक्टली नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको हैप्पीली असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर देगी। ऑल राइट, सो क्या देखने को मिला है दोस्तों, जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि यूरोप की एयरबस हुई, उसके बाद अमेरिकन कंपनी कॉलिंस एयरस्पेस और एक और अमेरिकी कंपनी प्रैट एंड विटनी हुई और यूके की कंपनी रॉल्स रॉयस, इन्होंने कहा है कि अब हम लोग जो कंपोनेंट्स की सोर्सिंग है उसको इंडिया से एक्सपैंड करने वाले हैं और हम लोग इंडिया के ही अंदर आकर के हमारी जो प्रेजेंस है उसको यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं हर कंपनी क्या क्या कर रही है,
उसका भी मैं आपको ब्रीफली आइडिया दे देता हूं। एयरबस ने दोस्तों अनाउंस किया है कि एक तो उन्होंने पहले ही इंडियन सप्लायर्स के साथ जो मजबूत संबंध हैं वो एस्टैब्लिश कर लिए हैं, और बल्कि अब वो कह रहे हैं कि अब हमारी जो सोर्सिंग है वो इंडिया से हम लोग और भी बढ़ाने वाले हैं। बल्कि उन्होंने कहा, एयरबस के ही एक सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि अब तो हर एक एयरबस के कमर्शियल एयरक्राफ्ट में कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स डेफिनेटली मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स होते हैं। वहीं पे रॉल्स रॉयस ने ऑलरेडी अनाउंस किया, पिछले ही हफ्ते की बात है, रॉल्स रॉयस के एक काफ़ी सीनियर जो अधिकारी थे वो भारत के दौरे पर आए थे, एंड इन्होंने कहा था कि आने वाले 5 सालों में हम अपनी सोर्सिंग भारत से 2 गुना करने वाले हैं, बिकॉज इंडिया इज़ करंटली दी बेस्ट कॉस्ट मार्केट फॉर एड्रेसिंग दी सप्लाई चेन चैलेंजेस। वहीं पे बोइंग ने भी सेम चीज़ कही कि हम भी मल्टीपल इंडियन फर्म्स के साथ पार्टनरशिप कर चुके हैं फॉर अवर कमर्शियल एंड डिफेंस एयरक्राफ्ट। एंड सिमिलरली अमेरिका की 2 और कंपनियां कॉलिंस एरोस्पेस एंड प्रैट एंड विटनी, इन्होंने भी कहा कि हम भी अपनी सोर्सिंग भारत से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब आपको ये भी बता दूं कि ये कई सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ना एक एरोप्लेन में लगने वाले, जैसे कि लैंडिंग गियर हुआ, जैसे कि विंग्स हुए, इलेक्ट्रिकल स्विचेस हुए, फ्यूसलेज हुआ, जो एयरक्राफ्ट का मेन बॉडी का पार्ट होता है, वो भी दोस्तों अब इंडिया में ही यहाँ पर बनना शुरू हो चुका है। अगर आप सोचें कि इन सभी चीज़ों का बेनिफिट किसको हो रहा है, तो उसके भी आपको उदाहरण दे देता हूँ। हमारे बेंगलुरु में 2 बहुत बड़ी कंपनीज हैं दोस्तों, जिनका नाम है, एक कंपनी का नाम है हाइकल टेक्नोलॉजीज और दूसरी कंपनी का नाम है JJG एरो। अगर आप इनके रेवेन्यू के आंकड़े देखें तो यू विल बी रियली सरप्राइज्ड। बताया गया है हाइकल टेक्नोलॉजीज जो है ये रेथियन टेक्नोलॉजी और बोइंग को अपने पार्ट्स सप्लाई कर रहे हैं, एंड इन्होंने कहा है कि ये लोग पिछले 3 सालों के अंदर अंदर अपनी एरोस्पेस डिवीजन से अपने रेवेन्यू को सीधा 5 बिलियन रुपीस पे टच करने वाले हैं, यानी कि ये अपने रेवेन्यू को डबल करने वाले हैं, जो आंकड़े आज से 3 साल पहले थे। वहीं पे JJG एरो अगेन बेंगलुरु में ही आपको देखने को मिलती है। इसको दोस्तों 2 मिलियन रेवेन्यू टच करने के लिए 12 साल लग गए, लेकिन पिछले 6 सालों में इनका जो रेवेन्यू है वो सीधा 10 गुना बढ़कर आज की डेट में $20 मिलियन पर बढ़ चुका है। और इन्हीं के जो CEO हैं मिस्टर अनुज झुंझुनवाला, इन्होंने ही दोस्तों वो स्टेटमेंट दिया था कि पहले सिचुएशन ये थी कि हम लोगों को उनके पीछे जाना पड़ता था, लेकिन आज सिचुएशन ये है कि वो भी इंडिया की इंडस्ट्री में इक्वली इंटरेस्टेड हैं, एंड वो अब आकर के हमें कहते हैं कि हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, हम लोग आपसे जो है आपके कंपोनेंट्स को प्रोक्योर करना चाहते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सडनली ये बड़ी बड़ी जो एरोस्पेस जायंट्स है ये इंडिया में क्यों आकर के अपने कंपोनेंट्स को लेना चाहती हैं। इसमें 2 तरह के फैक्टर्स हैं, एक है पुश फैक्टर्स, एक है पुल फैक्टर्स। अगर मैं पुश फैक्टर्स की बात करूं दोस्तों, उनके जो स्टेट्स हैं, उनके जो वहाँ पे कंट्रीज हैं, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स चल रही। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। पिछले साल नवंबर में दोस्तों बोइंग के जो यहाँ पर वर्कर्स थे, उन्होंने ऑलमोस्ट 2 महीनों तक का यहाँ पे स्ट्राइक किया था, और उन्होंने स्ट्राइक किया था कि हमारी पगार बढ़ाओ वरना हम लोग काम नहीं करेंगे। हालांकि वो स्ट्राइक यहाँ पे खत्म हुई, लेकिन जब इस तरह की स्ट्राइक्स यहाँ पे आती हैं तो इनका काम बहुत ज़्यादा रुक जाता है। सिमिलरली एयरबस ने भी पिछले साल अनाउंस किया था कि इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है कि हमारे पास जो है वो पार्ट्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस हो चुकी है, और हम लोग उस शॉर्टेज को फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ये लोग अब ऑल्टरनेटिव कंट्रीज की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां से इनके जो ये कंपोनेंट्स की शॉर्टेज है ये पूरी हो सके। ये जो इंसान है ये रॉल्स रॉयस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ह्यू मॉर्गन। ये पिछले हफ्ते ही इंडिया के दौरे पर आए थे। इन्होंने कहा कि इंडिया इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू सप्लाई चेन चैलेंजेस, और इन्होंने भी यही बात कही कि हमारे जो इंजन वॉल्यूम्स हैं वो तो 20% यहाँ पे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल सप्लाई चेन है उसके माध्यम से हम लोग हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा ही नहीं कर पा रहे। इसीलिए इंडिया इज करंटली दी बेस्ट कॉस्ट मार्केट। एंड एक और रीजन जिसकी वजह से ये लोग इंडिया में आ रहे हैं, अभी तक क्या था, इंडिया जो है वो केवल बेसिक ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग करता था, लेकिन अब दोस्तों ये बदल चुका है। बिकॉज अब हम लोग जो हायर वैल्यू वर्क होता है, जैसे कि डिजाइन करना, इंजीनियरिंग करना, सिस्टम इंटीग्रेशन करना, ये सब चीजें भी करने लगे हैं। इनफैक्ट आपको बता दूं, पिछले साल की बात है, एयरबस ने दोस्तों भारत को अपने एयरक्राफ्ट डोर्स के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिया है। एयरक्राफ्ट डोर्स आपको मालूम होगा, ये वाले एयरक्राफ्ट डोर्स होते
होते हैं, और ये बेसिक कंपोनेंट नहीं है, मतलब ये बहुत मुश्किल कंपोनेंट है जिसको कि अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा है फॉर टॉप कंपनीज लाइक एयरबस एंड बोइंग। तो ये भी रीज़न है कि ये लोग अब भारत की तरफ आ रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट दोस्तों ये होगा कि आज की डेट में जो इंडिया की एरोस्पेस इंडस्ट्री है, ये टोटल ग्लोबल सप्लाई चेन मार्केट में हमारा जो योगदान था वो केवल 1% था, लेकिन आगे चलकर कहा जा रहा है कि हमारा जो योगदान है ये 10 टाइम्स बढ़ जाएगा एंड हमारा योगदान जो है ये 10% हो जाएगा बाय द ईयर 2033, यानी कि मात्र आज से 7-8 सालों के अंदर। एंड लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि ये ऑब्वियसली इंडिया के लिए होना ही था, बिकॉज इवन दो हम लोग बिगेस्ट एयरक्राफ्ट बायर बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन मार्केट में हमारा योगदान केवल 1% ही था। आपको मालूम होगा हमारे इंडिगो ने, हमारे एयर इंडिया ने दोस्तों धूम मचा रखी है जहां तक एयरक्राफ्ट्स को परचेज करने की बात है। इंडिगो ने 500 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर प्लेस किया था, एयर इंडिया ने पहले 470 का, उसके बाद 100 और एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर यहां पे प्लेस किया था। लेकिन हमारा ग्लोबल सप्लाई चेन मार्केट में जो हिस्सा था वो बहुत कम था, लेकिन अब वो भी यहां पर बदल रहा है। देखते हैं आगे बढ़कर क्या होता है। आपकी क्या राय है डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।